वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक तिवारी सर आप सभी का वाई एकेडमी चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो हम चैप्टर डील करें मेटलर्जी, आइए उस चैप्टर को उस सेशन को कंटिन्यू करते हैं विथ सम न्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विथ वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड हैज डैश परसेंट ऑफ एल्यूमिनियम डैश परसेंट ऑफ क्रायोलाइट डैश परसेंट ऑफ फ्लोरोस्पर। ठीक है, क्या कह रहा है आपको, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कह रहा है कि जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें कितना परसेंट एल्यूमिना है, कितना परसेंट क्रायोलाइट है और कितना परसेंट आपका फ्लोरोस्पर है। लेट्स चेक आवर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 30%, 60% एंड 20%। सेकेंड ऑप्शन 70%, 60% एंड 20%। थर्ड ऑप्शन 20%, 70% एंड 20%। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन 20%, 60%, 20%। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 20% आपका क्या रहता है, एल्यूमिनियम रहता है, 60% क्रायोलाइट रहता है एंड 20% फ्लोरोस्पर रहता है। ठीक है, क्या रहता है, 20% फ्लोरोस्पर रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टॉपिक पूरा रटा होना चाहिए एंड इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शंस भी क्या होते हैं वो भी आपको रटा होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपको, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज डन बाय विच प्रोसेस। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जो भी आपके नेम रिएक्शंस रहते हैं, नेम प्रोसेस रहते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो या फिर किसी साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन लिखी गई हो या फॉर्मूला लिखे गए हो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं द ऑप्शन क्या दिया है, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज डन बाय विच प्रोसेस। एल्यूमिनियम का जो रिफाइनिंग होता है किस प्रोसेस से होता है। द ऑप्शंस आर हॉल्स हेरोल्ड्स प्रोसेस, ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ ऑप्शन हुक्स प्रोसेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हुक्स प्रोसेस। ठीक है, जो एल्यूमिनियम का रिफाइनिंग होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है, उसका नाम है हुक्स प्रोसेस। ठीक है, हुक्स प्रोसेस। मैंने आपको इसके रिएक्शंस भी बताए कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। ठीक है, आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन कैसे लिखे जाते हैं। और इस प्रोसेस का नाम जिसका रिफाइनिंग होता है एल्यूमिनियम का वो है हुक्स प्रोसेस। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड यूज्ड एनोड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, जो एनोड पे इलेक्ट्रोड यूज किया गया था ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, वो कौन सा टाइप का एनोड था। ठीक है, द ऑप्शंस आर कॉपर, सेकंड ऑप्शन प्लैटिनम, थर्ड ऑप्शन ग्रेफाइट, फोर्थ ऑप्शन आयन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आयन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और जैसा भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये सॉल्यूशन है, इसमें दो इलेक्ट्रोड आपको यूज किए जाते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सेम साइज का रहता है। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रोड और ये सॉल्यूशन में डीप रहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में डीप रहते हैं और लेफ्ट साइड आपका क्या लिखा जाता है, एनोड, एंड राइट साइड क्या होता है, कैथोड। ये क्या होगा आपका एनोड और ये होगा कैथोड, और ये एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा जा सके। ठीक है, ये जनरल मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया है। ठीक है, तो ताकि आपको समझ में आए, एनोड और ये कैथोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और
कैथोड पे क्या होता है आपका रिडक्शन। आपको इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन दिखने आनी चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डज इट सेड? लेट्स चेक आवर क्वेश्चंस। क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैड ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स। द ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन सल्फर। फोर्थ ऑप्शन सल्फर। तो इस क्वेश्चन का व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑक्सीजन। क्यों? दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था? Al2O3, ठीक है, Al2O3, जिसमें ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Impurity present in bauxite is a very important question. Impurity present in bauxite is, the options are, first option क्या कह रहा है आपको? रेड मड, सेकेंड ऑप्शन सैंड, थर्ड ऑप्शन डस्ट, फोर्थ ऑप्शन आयरन पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है इम्प्योरिटी जो बॉक्साइट ओर में थी वो किसकी है, ठीक है। और हमें पता है बॉक्साइट किसका ओर रहता है? एल्यूमिनियम का, जिसका फॉर्मूला आता है Al2O3.XH2O, ठीक है। तो इसमें बताना है जो बॉक्साइट में ओर है उसमें कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। सो द ऑप्शन विच विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज दैट इज रेड मड, ठीक है। कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है? रेड मड। दिस इज द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन बॉक्साइट, दैट इज रेड मड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? व्हेन सप्लाई ऑफ एल्यूमिना, ठीक है, व्हेन सप्लाई ऑफ एल्यूमिनिया ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिक्रीज द वोल्टेज जंप फ्रॉम 40 to डैश वोल्ट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको? क्या बोल रहा है? जब एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोलिसिस होती है और उसका वोल्टेज डिक्रीज कर देता, क्या डिक्रीज कर देते हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, कितने वोल्ट से जंप करता है, ठीक है। द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपको? 20 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन 60 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन 80 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन 90 वोल्ट। तो हो सकता है आपको लगे कि डिक्रीज बोला है तो हो सकता है 40 से कम आएगा, तो आप फर्स्ट ऑप्शन टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एज द वर्ड सजेस्ट कि डिक्रीज किया वोल्टेज, तो आपको लगेगा कि हाँ 40 से तो कम ही होगा ऑप्शन में, तो 40 से कम आपका सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। और एग्जामिनर ने भी कैसा पेपर सेट किया है कि आपको लगे कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा अगर आपने पढ़ के नहीं आया तो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप फर्स्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। बट द करेक्ट आंसर विल बी द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर? दैट इज सेकेंड ऑप्शन। 40 से 60 वोल्ट्स में जाता है, ठीक है, जंप कर देता है। क्या होता है? 40 to 60 वोल्ट्स। तो आपका 20 वोल्ट ना होके 60 वोल्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज 40 to 60 वोल्ट्स। आई होप आपको केयरफुली सावधानी बरतनी है इसमें कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा अगर आपने पढ़ के नहीं आया तो। नाउ क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का 17। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन? calamine can be converted to zinc oxide through, ठीक है, calamine can be converted to zinc oxide through. The options are calcination, second option hydrogenation, third option chlorination, fourth option roasting, ठीक है, fourth option roasting। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा? दैट इज एक्सक्यूज मी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? कालामाइन जो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है उसका क्या नाम है? रोस्टिंग, ठीक है। आइए जान लेते हैं सबके अलग अलग प्रोसेस के बारे में क्या कहता है। रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग होता है कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। रोस्टिंग क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, इसको जला वो
कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और कैंसिलेशन क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। सो दीज आर द टू मेटलर्जिकल प्रोसेस। आइए जो भी और ऑप्शन दिए उसके भी बारे में जान लेते हैं। क्या होता है? हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स टू कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, जिसे हम सैचुरेशन और अनसैचुरेशन वर्ड से भी जानते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, क्लोरीनेशन क्या होता है? बेसिकली इम्प्योर वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बनाया जा सके उसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है। नॉर्मली ये गांव या फिर म्यूनसिपैलिटी वगैरह में देखा जाएगा, जो इम्प्योर वाटर रहता है ड्रिंकिंग पर्पस को बनाने के लिए उसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर उसके बारे में थोड़ा और। कालामाइन क्या होता है आपका? कालामाइन क्या होता है? इज एन ओर ऑफ बेसिकली जिंक कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? कालामाइन जिंक कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या करते हैं? इसका रिएक्शन क्या है? जिंक कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन इंटू जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। ये आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, रोस्टिंग हो रही है, ये कालामाइन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये एयर हो गया, कन्वर्टेड इनटू क्या? जिंक ऑक्साइड, दैट इज मेटल ऑक्साइड। क्या हो गया ये? मेटल ऑक्साइड। और ये और हुआ, ओर्स का कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड इज बेसिकली डन इन द प्रेजेंस ऑफ रोस्टिंग। एंड कुछ और का कन्वर्जन जो होता है वो कैल्सिनेशन के लिए भी होता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टील इज एन अलॉय ऑफ। ठीक है, स्टील इज एन अलॉय ऑफ। The options are copper and zinc. Second option nickel, iron, carbon, chromium. Third option aluminium and nickel. Fourth option cobalt and nickel. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? That is excuse me nickel, iron, carbon and chromium। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निकेल, आयरन, कार्बन और क्रोमियम। ठीक है, आइए देख लेते हैं अलॉय का मतलब क्या होता है। अलॉय होता क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर different metals to give them resistible strength ताकि वो लोग करोजन से बच सके। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट मेटल्स टू गिव देम resistible strength and to save them from corrosion। This is corrosion। ठीक है, सो अलॉय कहता है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट मेटल्स टू गिव देम irresistible strength to save them from corrosion। करोजन ना हो जल्दी मेटल्स में, इसलिए हम मिक्सिंग डिफरेंट मेटल्स की करते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें अलॉय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज निकेल, आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम।
आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्या कह रहा है? विच अलॉज कंटेन मर्करी, ठीक है, विच अलॉज कंटेन मर्करी। द ऑप्शंस आर शोल्डर, सेकंड ऑप्शन जिंक अमेलगम, थर्ड ऑप्शन स्टील, फोर्थ ऑप्शन ड्यू एल्यूमिन, ठीक है, ड्यूर एल्यूमिन। तो जो alloy contain करता mercury in the given options is that the option number B, that is zinc amalgam contain करता है mercury, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक अमेलगम। हो सकता है आपको लगे कि मरकरी है तो दूसरा ऑप्शन होगा, लेकिन जिंक अमेलगम जो है नाम से थोड़ा अलग लगेगा कि जिंक है तो जिंक आना चाहिए था, लेकिन नहीं, इधर क्या है? मर्करी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Now let's move on to the last question of today's session, that is question number 20. A very important question. Hematite ore is used to extract which metal? ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है? Hematite ore is used to extract which metal? The options are sodium, ठीक है, the options are sodium, second option iron, थर्ड ऑप्शन जिंक, फोर्थ ऑप्शन कॉपर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आयन, ठीक है। और हमें पता है हेमाटाइट किसका ओर है? आयन का, तो इसलिए आयन हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा? Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विच एक्सट्रैक्ट, कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करता है? आयन, ठीक है। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। टिल देन, थैंक यू, हैप्पी